हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केपीआई एंड एसआई के बारे में। ओके, तो टॉपिक को जाने से पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी हमारे व्हील अलाइनमेंट के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, चाहे वो कैम्बर हो गया, कैस्टर हो गया या टो हो गया, ये सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और आज हम सीखने वाले हैं केपीआई क्या होता है और एसआई क्या होता है। ओके, और ये जो केपीआई है और ये जो एसआई है, एक्चुअली ये हमारे व्हील अलाइनमेंट का एक बेसिक पार्ट है। ओके, और इनको हम यूज किया करते हैं हमारे व्हीकल्स में। क्यों यूज करते हैं इसको तो हम जानेंगे, अभी जानेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं केपीआई क्या होता है, एसआई क्या होता है, ये सारे चीज़ों के बारे में थोड़ा डीपली समझते हैं। अच्छा, केपीआई क्या है? पहली बात, केपीआई का मतलब क्या है? केपीआई का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, केपीआई का मतलब होता है किंग पिन इंक्लिनेशन। ओके, किंग पिन इंक्लिनेशन। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जिसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। ओके, इंक्लिनेशन का टर्म आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एंगल है। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं एंगल है। ओके, तो चलिए ढूंढते हैं वो एंगल कहाँ पे है। अच्छा, तो देखिए थोड़ा बहुत फिगर को भी समझ लेते हैं। फिगर में ये जो आप देख रहे हो, ये है हमारा व्हील। ओके, ये एक्चुअली हमारा फ्रंट व्हील है। ये जो हमारा व्हीकल का फ्रंट पार्ट है और व्हीकल का फ्रंट पार्ट का फ्रंट व्हील। ओके, फ्रंट व्हील का ये हमारा राइट साइड है, मतलब हमारा व्हीकल ऐसे खड़ा हुआ है और ये हमारा राइट साइड हो गया है, ये हमारा लेफ्ट साइड। ओके, हम यहाँ पे सिर्फ राइट साइड की बात ही कर रहे हैं। ओके, राइट साइड के लिए जो भी होगा लेफ्ट साइड के लिए भी वही होगा। ओके, सेम टू सेम। नेक्स्ट तो देख लेते हैं, ये है हमारा व्हील। अच्छा, व्हील का ये जो आप लाइन देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं व्हील का सेंटर लाइन। ओके, ये है हमारा व्हील का सेंटर लाइन, और इसी को भी हम बोल देंगे, अभी के लिए हम इसको बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस। ओके, इसको अभी के लिए हम बोल सकते हैं वर्टिकल एक्सिस। क्यों बोल सकते हैं कि भाई ये जो हमारा हॉब हो गया, इसको हम बोलते हैं हॉब। ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं हॉब। अच्छा, तो ये जो हॉब है, हॉब हमारा आकर व्हील के साथ यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, इसीलिए यहाँ से जो एक्सिस निकलेगा उसी को हम बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस। ओके, तो यहाँ ये हमारा हो गया वर्टिकल एक्सिस और व्हील का ये हो गया सेंटर लाइन। क्लियर? नेक्स्ट ये है हमारा हो गया हॉब। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं किंग पिन इंक्लिनेशन हम किसको बोलेंगे। अच्छा, किंग पिन इंक्लिनेशन जो होता है, असल में होता क्या है, देखिए ये हमारा हो गया व्हील, ये हो गया हमारा हॉब। होता क्या है भाई, ये जो हमारा हॉब हो गया और नकल हो गया, ये यहाँ पे इस तरह कुछ कनेक्ट होते हैं, ये कुछ इस तरह का कनेक्ट होते हैं, इस तरह का। और ये जो नकल है, नकल यहाँ पे हमारा दी जाती है कुछ इस तरह का एंगल में। ओके, कुछ इस तरह का एंगल में दी जाती है। ये पार्ट को भूल जाइए, ये पार्ट कुछ भी नहीं है, अभी के लिए नहीं है। ओके, हम सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा, ये हमारा व्हील हो गया, ये हमारा हॉब हो गया, ये हमारा हो गया फॉर्क। इसको हम बोलते हैं फॉर्क, FORK, इसको हम बोलते हैं फॉर्क। ओके, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं किंग पिन और नकल। ठीक है, नकल पिन और सिर्फ नकल और किंग पिन। क्लियर? इसको हम बोल सकते हैं अभी। तो देखिए होता क्या है, किंग पिन इंक्लिनेशन हम किसको बोलेंगे। देखिए ये जो हमारा किंग पिन दी जाती है, ये एक सर्टेन एंगल में दी जाती है। ओके, ये हमारे व्हील में एक सर्टेन एंगल में दी जाती है। तो ये जो इस एंगल में दी जाती है, तो इसका भी कुछ एक्सिस निकलता है या नहीं निकलता है? एक्सिस तो निकलेगा ना, कुछ एंगल में दिया गया है तो उसका कुछ एक्सिस पे निकलेगा। अच्छा, होता क्या है, तो यहाँ पे हम इंक्लिनेशन जो होता है किंग पिन का हम कैसे निकालेंगे। ये जो हमारा हो गया वर्टिकल एक्सिस। ओके, ये है हमारा वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, ये हमारा हो गया वर्टिकल एक्सिस, और ये हो गया हमारा किंग पिन का एक्सिस और नकल का एक्सिस। तो ये दोनों के बीच जो भी एंगल क्रिएट होता है, उसी को हम बोलते हैं केपीआई, किंग पिन इंक्लिनेशन। फिर और एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा होता क्या है, हॉब में फॉर्क लगा जाता है, और हॉब और फॉर्क को कैसे लगा जाता है, मतलब इसके बीच हमारा एक किंग पिन हो गया, और उसको हम नकल भी बोल सकते हैं, इसको हम डाल देते हैं और सटन एंगल में डाल देते हैं, क्योंकि ये दोनों को हमको कनेक्ट करना होता है। ठीक है, ये दोनों को हम कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हमारा फ्रंट एक्सिल निकलेगा। क्लियर? नेक्स्ट होता क्या है, ये दोनों के बीच जो भी एंगल हमारा क्रिएट हो रहा होता है, उसी को हम बोलते हैं केपीआई।
क्लियर। ये हमारा फ्रंट, ये जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा फ्रंट व्हील का, ये फ्रंट व्हील का हो गया हमारा क्या, ये वर्टिकल एक्सिस, और ये जो आप देख रहे होते हो ये हो गया हमारा किंग पिन का एक्सिस। तो ये दोनों के बीच जो भी हमारा एंगल क्रिएट हो रहा है उसी को हम बोलते हैं केपीआई, किंग पिन इंक्लिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो किंग पिन इंक्लिनेशन है इसको हम क्यों देते हैं हमारे व्हीकल में, क्यों देते हैं भाई, देने से फायदा क्या होगा। देखिए फायदा क्या होता है देने में, जब भी आप क्या कर रहे होते हो, स्टीयरिंग को जो हमारा व्हील होता है, स्टीयरिंग व्हील को आप जब भी घुमाओगे तो होगा क्या भाई, ये आपको हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा कि ये हमारा अगर मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, किंग पिन नहीं दोगे तो होगा क्या, ये दोनों फिक्स कर रहेंगे, ऐसे पूरा फिक्स होंगे, और आप थोड़ा सा ऐसे घुमाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा स्टीयरिंग एफर्ट देना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप किंग पिन का यूज करते हो तो होगा क्या भाई, आप थोड़ा सा ऐसे हैंडल को घुमा दोगे, थोड़ा सा स्टीयरिंग व्हील को घुमा दोगे तो भाई होगा क्या, ये जो होता है हमारा स्टीयरिंग व्हील और ये जो हमारे सारे के सारे अरेंजमेंट हो गए, ये सारे के सारे अरेंजमेंट अच्छे तरीके से ऐसे मूवमेंट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, किंग पिन इंक्लिनेशन का यूज किया करते हैं। जैसे कि आप लोग जो हमारा ट्रैक्टर वगैरह हो गए, ट्रैक्टर में देखे होंगे नकल जिसको बोलते हैं, नकल जॉइंट, ओके, तो इसको हम नकल जॉइंट भी बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे ट्रैक्टर्स वगैरह में यूज की जाती है और हमारे एग्रीकल्चरल व्हीकल्स जो भी होते हैं उसमें यूज की जाती है। और आप लोग हमारे बेसिकली ये जो केपीआई हुए, ये केपीआई हमारा पुराने ज़माने में यूज किया जाता था। ओके, हमारे पुराने ज़माने के जितने भी हमारे कार्स वगैरह हो गए, जितने भी ट्रक्स वगैरह हो गए और जितने हमारे रिक्शा वगैरह हो गए, अभी भी आप लोग जाओगे बंगाल को, पश्चिम बंगाल जाओगे तो वहाँ पर भी देखने के लिए ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं किंग पिन इंक्लिनेशन और किंग पिन का अरेंजमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, तो ये है पूरा का पूरा हमारा किंग पिन इंक्लिनेशन और उसका अरेंजमेंट। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एसआई क्या होता है। एक्चुअली एसआई का मतलब क्या है, एसआई है स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन। ठीक है, और ये जो है ये हमारा केपीआई का एक एडवांस फॉर्म है, केपीआई का एक एडवांस फॉर्म है। जैसे कि हम अभी सुन रहे थे, जो हमारे पिछले ज़माना था, हमारा जो पुराना ज़माना था, पुराना ज़माना में होता क्या था भाई, ये जो हमारा केपीआई है, केपीआई का यूज किया जाता था। ठीक है, लेकिन उसके वजह से कुछ एडवांटेजेस भी था और कुछ डिसएडवांटेजेस भी आ रहा था। ठीक है, जैसे कि एडवांटेजेस वगैरह क्या हो गया, मान लीजिए आप व्हील को करना चाहते हो मूवमेंट, तो अच्छी तरीके से सही तरीके से मूवमेंट हो रहा है, लेकिन आपको जितना मूवमेंट चाहिए उतना नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए आपको चाहिए 15 डिग्री, आपको चाहिए 15 डिग्री, ये 15 डिग्री तक नहीं जाता है, और 15 डिग्री तक अगर जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा स्टीयरिंग एफर्ट लगाना पड़ता था उस ज़माने में। ठीक है, तो इसीलिए इसका कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो चलिए देख लेते हैं एसआई। एसआई का मतलब है स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन, जो कि हमारा केपीआई का एक एडवांस फॉर्म है। चलिए, तो ये जो पार्ट देख रहे हो आप, इसको हम बोलते हैं केपीआई का एडवांस फॉर्म, एसआई का अरेंजमेंट। ठीक है, स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन का अरेंजमेंट। अभी चलिए देख लेते हैं स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन हम किसको बोलेंगे। इसको अभी पूरा का पूरा आप लोग दिमाग से हटा दीजिए। ओके, इसको पूरा का पूरा हटा दीजिए अभी, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको यहाँ ले आइए। अच्छा, होता क्या है एसआई में होता क्या है, ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं फॉर्क, इसको हम बोलते हैं फोर्क। ओके, फॉर्क बोलते हैं। नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं किंग पिन, इसको हम बोलते हैं किंग पिन। नेक्स्ट, ये जो देख रहे हो ये जो वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं लोअर बॉल जॉइंट। इसका जिक्र हम कर चुके हैं पहले सेशन में। ठीक है, ये है हमारा लोअर बॉल जॉइंट, और ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं अपर बॉल जॉइंट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसका यूज कैसे किया जाता है हमारे एसआई में और फायदा क्या है। अच्छा, ये जो वाला पार्ट आप देख रहे हो, मतलब ये जो हमारा फॉर्क हो गया, ये हमारे एसआई में, जो कि हमारे आजकल के जितने भी व्हीकल्स आते हैं हमारे व्हीकल्स में, ये हमारा एसआई यूज की जाती है, मतलब स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन दी जाती है। ओके, हमारे व्हील अलाइनमेंट में आजकल के ज़माने में। ठीक है, तो ये जो वाला पार्ट आप देख रहे हो फॉर्क, ये फॉर्क हमारा यहाँ पे लगा रहता है। ओके, व्हील के अंदर यहाँ पे लगा रहता है, मतलब जहाँ पे हमारा ब्रेक लगा रहता है, ब्रेक वगैरह वहाँ पे ही लगा रहता है। ठीक है, ये जो फॉर्क हो गया, और ये पूरा का पूरा इसी के पास ही रहता है, इसी के पास रहता है। ठीक है,
तो इसके पास रहता है। तो होता क्या है भाई, SI हम किसको बोलेंगे, ये जो हमारा एक्सिस दिया गया है ये हमारा किंग पिन हो गया, और किंग पिन क्या है कि एक्सिस भी होता है, ठीक है। तो किंग पिन का जो एक्सिस होता है उसी को हम बोलते हैं SAI, स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन, ठीक है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, KPI में क्या था, थोड़ा सा हॉब था और एक फॉर्क था जिसके अंदर हम नकल डाल देते थे इस तरह का कुछ, तो इसको हम बोलते थे क्या, KPI। तो SI हम किसको बोलेंगे भाई, एक फॉर्क है और एक हमारा किंग पिन है, किंग पिन में बॉल जॉइंट लगा गया है, लोअर बॉल जॉइंट अपर बॉल जॉइंट, इसलिए हम इसको बोलते हैं SAI। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, हमारा जो सेक्शन था उसमें हम हॉब यूज किया करते थे और फॉर्क यूज किया करते थे, लेकिन अभी जो हम यूज कर रहे हैं थोड़ा सा एडवांस हो गए हम, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फॉर्क का यूज कर रहे हैं और थोड़ा बहुत बॉल जॉइंट का यूज किया कर लेते हैं हमारे स्टीयरिंग इफर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा घटाने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है, ये यहाँ पे माउंट होता है और ये जो हमारा एक्सिस हो गया और जो हमारा वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये दोनों के बीच जो भी फासला है, जो भी एंगल क्रिएट हो रहा होता है, उसी को हम बोलते हैं स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन, ओके। उसी को हम बोलते हैं स्टीयरिंग एक्सिस SAI इंक्लिनेशन, ओके। चाहे वो 50 डिग्री हो गया, चाहे 60 डिग्री, चाहे 20 डिग्री, चाहे कुछ भी हो, तो उसी को हम बोलेंगे ऐसा नहीं, 50-60 तो नहीं होता है, मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल्स के लिए। तो ये हो गया हमारा SAI, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वर्किंग कैसे करता है ये। देखिए ये यहाँ पे माउंट होता है और उसके साथ हमारा यहाँ पे माउंट किया गया है फ्रंट एक्सेल को, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्रंट एक्सेल। तो भाई जो होता क्या है, जब हम क्या करते हैं, हमारे स्टीयरिंग को हम घुमाते हैं ऐसे स्टीयरिंग को, तो होता क्या है, ये जो बॉल जॉइंट होते हैं, ये बॉल जॉइंट होते हैं, ये बहुत आसानी से ही हमारे जो व्हील्स होते हैं, व्हील्स को जो भी पोजीशन में लेना है ये सही पोजीशन को ले लेते हैं। मतलब जो भी पोजीशन हमको चाहिए ये बॉल जॉइंट हमको हेल्प करते हैं उस पोजीशन को जाने के लिए। और फिर होता क्या है, जब हमको सही पोजीशन में आना हो तो ये भी हमको हेल्प करते हैं सही पोजीशन को आने के लिए। तो बॉल जॉइंट का ये है फ़ायदा, हमारा जो एडवांटेजेस इसको बोला जाता है क्या है कि हम जो भी एंगल को चाहेंगे इसको ले सकते हैं, बड़ी आसानी से ले सकते हैं, और सही करने के लिए भी, सही पोजीशन को लाने के लिए भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा इफर्ट देना नहीं पड़ता है स्टीयरिंग पे, ओके। बहुत कम ही इफर्ट देना पड़ता है, तो इसलिए ये हमारा एडवांस फॉर्म हो गया, ओके। तो ये हो गया हमारा KPI एंड SI, बहुत छोटी सी ही टॉपिक है, ओके। कुछ मतलब समझने वाला बात ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है। ये है हमारा व्हील, और व्हील का ये हो गया हमारा सेंटर लाइन, और इसको हम वर्टिकल एक्सिस भी बोला करते हैं। अगर यहाँ पे हम कहीं पे काम्बर एंगल दे देते तो यहाँ पे हमारा सेंटर जो लाइन हो जाता तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता, ठीक है। तो अब के लिए हम इसको वर्टिकल एक्सिस बोलेंगे और सेंटर लाइन भी बोलेंगे, लेकिन तो KPI हम किसको बोलते हैं, अगर होता क्या है, ये जो हमारा सेंटर लाइन हो गया या वर्टिकल एक्सिस हो गया, वर्टिकल एक्सिस से जो भी हमारा ये जो नकल है, नकल का जो एक्सिस का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस नहीं, जो भी एंगल होता है, एंगल क्रिएट हो जाता होता है, उसी को हम बोलते हैं KPI। और SI हम किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो फॉर्क लगा गया है और फॉर्क में जो हमारा किंग पिन लगा गया है, और किंग पिन का जो एक्सिस होता है, किंग पिन एक्सिस और ये जो हमारा वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये दोनों के बीच का जो भी एंगल क्रिएट हो रहा होता है उसी को हम बोलते हैं SAI, ओके, स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन। क्लियर? तो इतना सा ही था, छोटा सा टॉपिक था। तो और एक बात भी यहाँ पे कर लेते हैं, ये दोनों का जो एंगल सेट किया जाता है असल में KPI में 0 से 3 डिग्री तक दिया जाता था, और हमारा जो SI है, SAI में हमारा 0 से 5 डिग्री तक दी जाती है एंगल, ओके। ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा 0 से 5 डिग्री तक दी जाती है आजकल के जो हमारे व्हीकल्स आ रहे हैं अभी। तो ये था, और उसके बाद और एक टर्म भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्रब रेडियस, ओके। स्क्रब रेडियस हम किसको बोलेंगे एक्चुअली, देखिए ये हमारा हो गया क्या, सेंटर लाइन, ओके। ये जो व्हील है, व्हील का सेंटर लाइन, और जो कि हम इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो हो गया, ये है हमारा किंग पिन का एक्सिस, ठीक है। ये हो गया किंग पिन का एक्सिस, और ये हो गया हमारा वर्टिकल एक्सिस, और ये हमारा हो गया ग्राउंड और सरफेस जहाँ पे हमारा व्हील चल रहा होता है, ओके। नेक्स्ट, ये दोनों का पॉइंट जहाँ पे भी मिलते हैं, ये दोनों का पॉइंट हमारे सरफेस में जहाँ पे मिलते हैं, और वो जो डिस्टेंस हो रहा होता है उसी को हम बोलते हैं स्क्रब रेडियस,
ठीक है। और एक बार बता देता हूँ, ये जो हमारा किंग पिन हो गया, किंग पिन का एक एक्सिस है, यहाँ पे किंग पिन का एक एक्सिस है, और ये जो हमारा वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये दोनों आकर हमारे सरफेस पे जहाँ पे भी मिलते हैं, हमारे सरफेस में जहाँ पे भी मिलते हैं, वो जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं स्क्रॉब रेडियस। ओके, तो ये जो स्क्रॉब रेडियस है एक्चुअली, ये कभी कभार ये जो हमारे पॉइंट है, एक्चुअली ये जो हमारे वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये जो हमारे स्टीयरिंग एक्सिस हो गया, ये दोनों का जो एक्सिस होते हैं, ये दोनों के एक्सिस कभी कभार हमारे सरफेस के ऊपर मिल जाते हैं, मगर ये अगर यहाँ पे आकर रह जाता है, ये तो यहाँ पे फिक्स हो जाता है ना, तो ये जो एक्सिस है ये अगर आकर हमारे सरफेस के ऊपर मिल जाता है तो कुछ सही है, मतलब हमारा जो व्हीकल का स्टेबिलिटी है कुछ मतलब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों हमारे सरफेस के नीचे मिलते हैं, सरफेस के नीचे मिल रहे होते हैं, तो हमारे व्हीकल के लिए मतलब बढ़िया है, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही बढ़िया है। ओके, तो ये था स्क्रब रेडियस के बारे में। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो स्क्रब रेडियस है एक्चुअली इसका जो डिस्टेंस होता है, मतलब सरफेस से जो नीचे का डिस्टेंस होता है, ये जो हमारा हो गया स्टीयरिंग एक्सिस, मतलब ये जो किंग पिन का एक्सिस, स्टीयरिंग एक्सिस भी इसको बोल सकते हैं, स्टीयरिंग एक्सिस और किंग पिन का एक्सिस, और ये जो हमारा वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये दोनों के एक्सिस जो कि हमारे आकर सरफेस के नीचे मिलते हैं, ये दोनों 12 mm नीचे ही मिल सकते हैं। ओके, 12 mm यहाँ से मतलब सरफेस से नीचे तक ये जो दोनों का पॉइंट का मीटिंग होगा वो 12 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर 12 mm से ज़्यादा हो जाता है तो भाई यहाँ पे हो जाता है हमारे व्हीकल अनस्टेबल। ओके, और ज़्यादा ऊपर भी मिल जाते हैं, मतलब कुछ ऊपर भी मिल जाते हैं ये दोनों एक्सिस, तो भी हमारे व्हीकल अनस्टेबल हो जाएंगे। तो इनके लिए सही रहेगा कि ये जो नीचे आएंगे तो 12 mm के भी अंदर ही ये दोनों मिल जाएं ये पॉइंट। तो डिज़ाइन के वक्त ये सारे चीज़ों को मतलब हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही मायने रखते हैं ये सारे पॉइंट्स। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को कहीं पे भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोगों को बता सकूँ इसके बारे में, ठीक है। रुकते हैं आज